हाय गाइस, आई एम प्रोफेसर नारायण नीले फ्रॉम भाग्यवेद एकेडमी और आज हम देख रहे हैं फ्रेंड राइटिंग स्किल इंग्लिश का। जो इंग्लिश लैंग्वेज होती है उसमें एक राइटिंग स्किल नाम का एक पार्ट होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। बराबर। अब मैं आपको बताता हूँ राइटिंग स्किल के बारे में। फ्रेंड, राइटिंग स्किल सच में स्किल होती है। कुछ बच्चे होते हैं कि जिनको बोलता कुछ नहीं आता बट लिखते बहुत अच्छा आता। फॉर एग्जाम्पल, मैं बहुत बार क्लास में पूछता हूँ यू स्टैंड अप एंड टेल मी दिस क्वेश्चन आंसर, तो बोलता सर आई डोंट नो सर, मुझे बोलने को मत बोलो, आई विल बी राइट। मुझे लिखने को बोलो, आई विल बी राइट, मैं लिख लूँगा। इसका मतलब जानते हो फ्रेंड आप, यानी बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं कि जिनकी राइटिंग स्किल सुपर्ब है बट उनको बोलना नहीं आता, स्पीच वगैरह नहीं आता। और कुछ बच्चे मैंने ऐसे भी देखे हैं, स्टेज पे बुला लो, ट्रिमेंडस स्पीच दे देंगे बट लिखने को बोलो नहीं ना सर, आई डोंट लाइक दिस। तो फ्रेंड, हर एक लड़का यूनिक होता है और ऑब्वियसली किसी का इंटरेस्ट राइटिंग में होता है या किसी का इंटरेस्ट स्पीच में होता है, तो ऑब्वियसली दैट इज द डिफरेंस। तो चलो देखते हैं फ्रेंड राइटिंग स्किल। तो राइटिंग इज अ स्किल। सच में फ्रेंड, राइटिंग एक बहुत बड़ी क्या है, एक कला है। जिसको राइटिंग जमी वो ट्रिमेंडस मार्क अर्न कर लेता है इन द एग्जाम। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि एक लड़के को 95% मार्क्स मिले और एक लड़के को 80 मार्क्स मिले मतलब ये बहुत होशियार है और ये बहुत ढब्बू है, ऐसा भी नहीं है। इसका मतलब ये बच्चे को राइटिंग स्किल में इंटरेस्ट है और ये बच्चा भी वैसा ही टैलेंटेड है, लेकिन उसको इतने मार्क्स नहीं मिले क्योंकि उसको राइटिंग स्किल ज़्यादा अच्छी जमती नहीं है। एक्चुअली वो बहुत अच्छा स्पीच दे सकता है, स्पीकर बहुत अच्छा है। मतलब क्लास में उसको स्टैंड किया जाए तो ट्रिमेंडस क्या कर लेगा, बातें कर लेगा, लेकिन फिर उसको लिखने का मत बोलो। तो ऐसा होता है फ्रेंड। तो टैलेंसी इज नॉट डिपेंड ऑन परसेंटेज, ये बात ध्यान में रखना है। जैसे टीचिंग भी एक कला है फ्रेंड। टीचिंग इज एन आर्ट। जिसको जमता है उसको जमता है। मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हैं कि जिसको ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में यानी बहुत यानी अबव 70% मार्क्स यानी डिस्टिंक्शन है, लेकिन यानी टीचिंग जमता नहीं है। और बहुत सारे बच्चों को मैंने ऐसे भी देखा है कि जो सिर्फ यानी ज़्यादा से ज़्यादा 55% तक मार्क्स उसको है और उसका टीचिंग ज़बरदस्त है, यानी वो आज स्टैंड होता है तो बच्चे देखते रहते हैं। ऐसे भी होता है फ्रेंड। तो टीचिंग इज अ स्किल। जैसा उसी प्रकार से मैं यहाँ पे भी बोलता हूँ राइटिंग इज ऑल्सो द स्किल। तो राइटिंग एक स्किल है फ्रेंड, हमें यही देखना है। इसलिए फ्रेंड, राइटिंग करते समय क्या क्या ध्यान में रखना है। तो राइटिंग करते समय हमारा सबसे पहले राइटिंग स्किल यदि आपको डेवलप करनी है तो सबसे पहले हैंड राइटिंग हमारी अच्छी होनी चाहिए। क्या देखी जाती है, हैंड राइटिंग कैसी है, वो अट्रैक्टिव एंड कैची होनी चाहिए, ये पहली बात। दूसरी बात फ्रेंड, ग्रामर परफेक्ट होना, ग्रामेटिकल करेक्टनेस होना चाहिए। यानी ग्रामर में वो लड़का यानी सेंटेंस वगैरह प्रॉपर बनाने चाहिए। थर्ड, यूज प्रॉपर पंक्चुएशन, यानी उसने पंक्चुएशन प्रॉपर यूज करने चाहिए। अभी पंक्चुएशन का मतलब समझता है फ्रेंड आपको, यानी स्वल्पविराम, फुल स्टॉप, कोलन, कहाँ पे कॉमा इंटू डबल इंटू कॉमा, कहाँ पे कॉमा इंटू सिंगल इंटू कॉमा, ऐसा डालना पड़ता है। एक्सक्लामेटरी मार्क, क्वेश्चन मार्क, ये प्रॉपरली पुटअप करते चलना चाहिए। बराबर। यदि किसी बच्चों ने, आप बोलेंगे सर इतना क्या महत्वपूर्ण है वो, कॉमा, पंक्चुएशन मार्क वगैरह वगैरह कोई महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से वो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। क्योंकि सिर्फ कॉमा नहीं दिया ना फ्रेंड, मीनिंग चेंज हो जाता है। क्या चेंज हो जाता है, मीनिंग चेंज हो जाता है। दो एक एग्जांपल उसका, ओके लिख लो। मी आज पासून चोरी करणार नाही, केल्यास शिक्षा व्हावी, शिक्षा मिळावी। ओके, ऐसा सेंटेंस है। देखो मैंने कॉमा डाला तो बरोबर मीनिंग आ गया। मी आजपासून चोरी करणार नाही आणि जर केल्यास मला शिक्षा मिळावी किंवा व्हावी, आई एम रेडी। बराबर।
अब सिर्फ मैं कॉमा एक जगह से उठाता, देखो मीनिंग क्या हो जाए। देखो अब मी आजपासून चोरी करणार नाही, चोरी करणार, कॉमा इधर से, मी आजपासून चोरी करणार नाही केल्यास शिक्षा व्हावी। डू यू अंडरस्टैंड? डायरेक्ट मीनिंग क्या हो गया? अपोजिट हो गया। इतना महत्वपूर्ण है फ्रेंड ये कॉमा, यानी कहाँ पे कॉमा देना चाहिए ये भी हमको चाहिए। समझता है? तो इस प्रकार से मी आजपासून चोरी करणार नाही केल्यास शिक्षा व्हावी, ये इधर रख दिया, मी आजपासून चोरी करणार नाही केल्यास शिक्षा व्हावी, मीनिंग डायरेक्ट अपोजिट वर्ड में कन्वर्ट होता है। समझ में आया या आपको? इस प्रकार से मैंने यहाँ पे देखो कॉमा दिया है, यहाँ पे मैंने क्या दिया है, फुल स्टॉप दिया है, सेंटेंस मेरा वहाँ पे ख़त्म होता है। तो ये हमको चाहिए पंक्चुएशन, ये प्रॉपर पंक्चुएशन यूज़ करते आना चाहिए। यदि मैंने क्वेश्चन पूछा तो उसके पीछे क्या होना चाहिए? क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। यदि वहाँ पे मैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यूज़ कर रहा हूँ तो वहाँ पे एक्सक्लेमेशन क्या होना चाहिए? मार्क होना चाहिए यार। बराबर। एक आधा महात्मा गांधी सेज और महात्मा गांधी बोल रहा है तो अभी अपने सेंटेंस है क्या वो? तो नहीं, वो कॉमा में होने चाहिए, कॉमा इंटू डबल इंटू कॉमा में होने चाहिए। ये बातें हमको क्या होना चाहिए? परफेक्ट पता होने चाहिए। बीच बीच में हमने कोटेशन डालना चाहिए। देखो कुछ कुछ बच्चे इतनी मस्त राइटिंग स्किल निकालते हैं ना फ्रेंड, हम बहुत बार पेपर चेक करते हैं तो हमें ये बातें समझ में आती हैं कि किसी किसी का पेपर देख के ही हम लड्डू हो जाते हैं। यानी जो एग्जामिनर एक बार लड्डू हो गया, फिदा हो गया, तो ऑब्वियसली उसके हाथ से मार्क क्या होते हैं? ऐसे फ्लो होते हैं। तो हम ऐसे प्रकार की राइटिंग स्किल निकाले कि उसके हाथ से मार्क्स हमें क्या हो जाए? फ्लो हो जाए। समझ में आया फ्रेंड? तो ये पहली बात महत्वपूर्ण है कि पंक्चुएशन परफेक्ट होना चाहिए। यूज कोटेशन, बीच बीच में क्या भी डालना चाहिए? कोटेशन भी डालना चाहिए, ये भी बात ध्यान में रखना। और क्या होना चाहिए? करेक्ट स्पेलिंग होना चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। बहुत बच्चों की स्पेलिंग क्या होती है? मिस्टेक करते हैं बस। बराबर, तो स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और मस्त पैकी पैराग्राफ चाहिए, पैराग्राफ्स, यानी बीच बीच में कौन सा पैराग्राफ कहाँ पे स्टार्ट होता है उसको प्रॉपरली एंड करना है। टॉपिक चेंज हो गया, पैराग्राफ क्या होना चाहिए? हमारा चेंज होना चाहिए। यानी एक पैराग्राफ में हमने कंप्लेंट किया तो दूसरे पैराग्राफ ने हमको सॉल्यूशन भी देना है। समझ में आ गया? या एक ही पैराग्राफ में कंप्लेंट भी सॉल्यूशन भी ये सब देंगे क्या हम? तो नहीं फ्रेंड, ये हमको चाहिए। ये जिसको है ना वो जिंदगी जीत गया ऐसा समझो, उसको ट्रिमेंडस मार्क अर्न होंगे। तो मेरा यही कहना आपको है कि ये सब बातें राइटिंग स्किल में आती। बराबर फ्रेंड। और टाइम मैनेजमेंट नहीं तो बस लिखते बैठा है, चल रहा है कुछ भी, यानी 8 मार्क का क्वेश्चन है और 2 घंटा उसमें लगा दिया, 4 पेजेस लिख लिए, 5 पेजेस लिख लिए। हाँ मैंने बहुत लिखा है, मस्त, मुझे मार्क्स मिलेंगे। अरे 5 मार्क का है वो, तो क्या देंगे? बच्चे की जान लेंगे वो, 10 देंगे आपको कि चलो भाई इस बच्चे ने बहुत 4-5 पेजेस लिखे हैं। नहीं फ्रेंड, हमको भान होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है और उसमें हमने कितना पुटअप करना चाहिए। तो दैट इज द स्किल। तो ये जिसके पास ये स्किल है ही विल बी श्योरली अर्न मोर एंड मोर मार्क्स। तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या आएंगे? मार्क्स आएंगे फ्रेंड। और कभी भी पोलाइटनेस चाहिए। क्या चाहिए? पोलाइटनेस। बराबर, यानी लिखते समय लैंग्वेज कैसी यूज करनी चाहिए? पोलाइट लैंग्वेज यूज करनी चाहिए। बराबर। ओके, प्रॉपरली प्लॉट चाहिए। बराबर। और लास्ट में प्रॉपरली कंक्लूजन भी करते आना चाहिए। समझ में आया फ्रेंड? ये प्रकार, सारे प्रकार जिसके पास है मैं लिख के देता हूं उसको बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं। ये है राइटिंग स्किल फ्रेंड। राइटिंग स्किल हमारे 10th और 9th बच्चों को या 8, 9, 10 के CBSE बच्चों को ये 20 मार्क्स के लिए है। कितने मार्क्स के लिए है? 20 मार्क्स। बराबर। क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 ये आता है। और फ्रेंड 12 के बच्चों को वही राइटिंग स्किल, 11th और 12 के बच्चों को वही राइटिंग स्किल 19 + 7 मतलब कितने? 26 मार्क के लिए राइटिंग स्किल्स है।
यानी एक बार तुम्हारी राइटिंग स्किल 8th स्टैंडर्ड में या 9th में अच्छी हो गई तो इट विल बी हेल्पफुल टू यू इन द 8, इन द 9, इन द 10, इन द 11, इन द 12th। समझ में आ रहा फ्रेंड? यानी कंटिन्यूअस आ रही है। यानी सिर्फ इमेजिनेशन कीजिए आप कि समझो एक सब्जेक्ट है, समझो तुम 9th स्टैंडर्ड में है, तो एक आधा वहाँ पे लेसन होता है, फॉर एग्जांपल मोशन लेसन है साइंस का, तो हम उसके ऊपर क्या करते हैं, ट्रिमेंडस फोकस करते हैं, बराबर है। या एक लेसन है समझो वहाँ पे इंग्लिश का, तो हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं ट्रिमेंडस, एक्चुअली वो एक ही साल आने वाला है, नेक्स्ट साल में उसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसको इतना सीरियस लेते हैं। तो इमेजिनेशन कीजिए, ये एक बार तुमने अंडरस्टैंड कर लिया 8th स्टैंडर्ड में या 9th स्टैंडर्ड में, तो आपको फॉरएवर मतलब 4-5 साल, यानी मतलब मैं तो जब तक आप एजुकेशन ले रहे हो तब तक आपके लिए वो यूजफुल रहेगा। समझ में आया फ्रेंड? एंड दैट्स व्हाई वी हैव टू गिव अवर होलसेल अटेंशन टुवर्ड्स द राइटिंग स्किल। और इस प्रकार से हमको यही करना है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस काय के ऊपर करना है, राइटिंग स्किल के ऊपर करना है। समझ में आया फ्रेंड? ये मैंने बोला आपको रिगार्डिंग द राइटिंग स्किल। अभी तक भी मैंने उसका चालू नहीं किया। अभी पार्ट फर्स्ट उस राइटिंग स्किल का आज हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नाम है फ्रेंड लेटर राइटिंग। क्या नाम है उसका? पार्ट फर्स्ट का लेटर राइटिंग। फ्रेंड, आज के जमाने में कोई किसी को लेटर नहीं लिखता है, तो लेटर राइटिंग का जो वैल्यूएशन था पास्ट में वो आज कम हो गया है, लेकिन वो इनफॉर्मल लेटर का वैल्यूएशन कम हो गया है, लेकिन फॉर्मल लेटर का वैल्यूएशन उल्टा आज के जमाने में क्या हो गया है, बढ़ गया है। समझ में आया? और आज हमें डिस्कस वही करना है कि कौन से लेटर ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होते हैं और कौन से एग्जाम में वगैरह आते हैं, मैं आपको डिटेलली बताता। लेटर राइटिंग हैज़ 2 टाइप्स। फर्स्ट इज अ इनफॉर्मल और सेकंड इज अ फॉर्मल। अबे व्हाट इज मीन बाय इनफॉर्मल एंड व्हाट इज मीन बाय फॉर्मल, ये बात सबसे महत्वपूर्ण है। उसको बोलते हैं अनौपचारिक, इसको बोलते हैं औपचारिक। हाँ, आप बोलेंगे सर ये कहाँ के वर्ड लाया आपने, अनौपचारिक, औपचारिक, हमको फॉर्मल तो भी समझता है, इनफॉर्मल तो भी समझता। देखो मैं आपको डिटेल में बता रहा हूं, ध्यान दीजिए आप। इनफॉर्मल और फॉर्मल के बीच में फर्क क्या है? अभी इनफॉर्मल लैंग्वेज और फॉर्मल लैंग्वेज, इनफॉर्मल बिहेवियर और फॉर्मल बिहेवियर, क्या फर्क है अब बताता हूं मैं। पहले लैंग्वेज के बारे में लेता। ओके, इनफॉर्मल लैंग्वेज मतलब कैसी भी लैंग्वेज, फॉर्मल लैंग्वेज मतलब परफेक्टनेस, बराबर। जो हम हमारे फ्रेंड के साथ यूज करते हैं वो कौन सी लैंग्वेज होती है? इनफॉर्मल यूज होती है। अरे कहा गया था साले कुत्ते, बराबर। यानी यो गालियां तो हमारे मुंह में होती है, यानी यो उसको कुछ भी बोल देंगे, बराबर। अभी वही हमें प्रोफेसर के साथ में या हमारे पेरेंट्स के साथ में बात करनी है तो हम वो लैंग्वेज नहीं यूज करेंगे, या हमारे बड़े रिश्तेदार के साथ बात करनी है तो हम वो लैंग्वेज क्या नहीं करेंगे, यूज़ नहीं करेंगे। या प्रिंसिपल के साथ में बात करनी है तो वो हम लैंग्वेज यूज़ नहीं करेंगे, बराबर। क्या जाएंगे वो प्रिंसिपल के पास भी, कह रहे क्या चालू है, क्या बैठा है, मस्त है, मजा मार रहा, बराबर। तो ये नहीं है फ्रेंड। तो वहाँ पे जो लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ेंगी, यहाँ पे ऐसी लैंग्वेज यूज़ की तो आपको पता है क्या होने वाला है। दिन भर मुर्गा बन के खड़ा रहना है, ऊपर से पेरेंट्स को बुलावा आएगा, बराबर, चलो बुलावा आया है, बराबर। तो फ्रेंड इस प्रकार से भी हो सकता है। तो प्लीज़ आप ध्यान दीजिएगा, फॉर्मल लैंग्वेज कहाँ पे यूज़ करनी है, इनफॉर्मल लैंग्वेज कहाँ पे यूज़ करनी है, इतना तो भान हमको होता है। यानी हम यदि हमारे फ्रेंड को बिहेवियर भी समझता है, इनफॉर्मल बिहेवियर अपने अपनों के साथ किया जाता है। इनफॉर्मल बिहेवियर मतलब जानना पीछे से अपने फ्रेंड को डायरेक्टली पहले ठपाक ठोकना, उसके बाद में बोलना अरे कब आया, बराबर। तो इस प्रकार से। लेकिन ऐसा अपन प्रिंसिपल जा रहा है, क्या प्रोफेसर जा रहा है अपना, उसके ऐसे पीछे के ठपाक, अरे किधर जा रहा है, ऐसा करेंगे नहीं फ्रेंड। समझ में आया? ये हो गया फॉर्मल और ये हो गया इनफॉर्मल। फॉर्मल मतलब सिस्टमेटिक, परफेक्टनेस, बराबर। तो यहाँ पे ग्रामेटिकल करेक्टनेस है, बिहेवियर है, पोलाइट लैंग्वेज है, सब कुछ है। और यहाँ पे थोड़ा सा छूट दी गई है, गॉट इट, इनफॉर्मल में। तो ये फर्क है फ्रेंड दोनों में। अब देखेंगे इनफॉर्मल लैंग्वेज में कौन से लेटर आते हैं और फॉर्मल लैंग्वेज में कौन से लेटर आते हैं। चलो पहले देखते हैं इनफॉर्मल में कौन कौन से लेटर आते हैं। तो इसमें पहले डोमेस्टिक लेटर आते हैं। अभी डोमेस्टिक लेटर का मतलब समझता क्या फ्रेंड आपको? मतलब घरगुती लेटर, मतलब हमारे रिलेटिव्स को, रिश्तेदारों को लिखे हुए लेटर्स,
बराबर, टू अवर रिलेटिव्स, तो उसको बोलेंगे हम कौन से लेटर, डोमेस्टिक लेटर। दूसरा प्रकार है फ्रेंड उसमें कॉन्ग्रेचुलेशन लेटर। कौन से लेटर, कॉन्ग्रेचुलेशन लेटर। यानी किसी का तो भी हम क्या करते हैं, अभिनंदन करते हैं। फॉर एग्जांपल अपना दोस्त है या कोई हमारा रिश्तेदार है, कजिन है, या एमपीएससी यूपीएससी चेस कर लिया, तो ऑब्वियसली उसको हम क्या करेंगे, एक खत लिखेंगे और उसमें लिखेंगे कॉन्ग्रेचुलेशन यार, सच में तुसी ग्रेट हो, तुसी महान हो, गॉट इट। इस प्रकार से हम उसको लिखेंगे। तो ये हो गया फ्रेंड कौन सा प्रकार, कॉन्ग्रेचुलेशन लेटर। इस प्रकार से हम उस आदमी का क्या करेंगे या उस गर्ल का कॉन्ग्रेचुलेशन करेंगे। तो ये हो गया। इसमें भी हम कौन सी लैंग्वेज यूज करेंगे, इनफॉर्मल, क्योंकि अपने पहचान गए हो, बराबर। तो ये हो गया कॉन्ग्रेचुलेशन लेटर। और एक हो गया उसमें इनवाइटिंग लेटर, तीसरा वाला। कौन सा लेटर, इनवाइटिंग लेटर। अभी इनवाइटिंग लेटर मतलब क्या, समझता क्या आपको, किसी को फॉर एग्जांपल अपने भाई की शादी है, इनवाइट करना है, चलो आ जाओ यार। अपना बर्थडे है, किसी को क्या करना है, इनवाइट करना है, आ जाओ यार, बराबर। तो ये हो गया फ्रेंड कौन सा लेटर्स, इनफॉर्मल लेटर्स। गॉट इट एवरीबॉडी, सबको समझ में आ गया। चलो अब जाते हैं फ्रेंड फॉर्मल लेटर की तरफ। ओके, तो चलो इनफॉर्मल, फॉर्मल लेटर में अभी कौन कौन से प्रकार है, चलो देखते हैं। पहला है फ्रेंड एप्लीकेशन लेटर। एप्लीकेशन का मतलब समझता है फ्रेंड आपको, कहाँ तो भी हम जाते हैं, अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आफ्टर कंप्लीटिंग अवर एजुकेशन वी हैव टू अप्लाई फॉर द सर्विसेज, तो हमें सर्विसेज के लिए क्या करना पड़ता है, अप्लाई करना पड़ता है, तो एप्लीकेशन लेटर लिखना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल पेपर में ऐड आई है फॉर द इंग्लिश प्रोफेसर के लिए, फॉर द पोस्ट ऑफ इंग्लिश टीचर लेक्चरर इन नाहटा कॉलेज भुसावल, ऐसी ऐड आई है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे अपन क्या करेंगे, लेटर लिखेंगे पहले कि भाई आई एम दिस, माय नेम इज दिस, मेरा एड्रेस ये है, मैं आपको लेटर लिख रहा हूँ, मेरा क्वालिफिकेशन ये है, मेरा ये मुझे एक्सपीरियंस है, मैं आपका टीचर बनने के लायक हूँ, यदि बनाया तो आई विल बी ट्राई माई लेवल बेस्ट, और नीचे लिखना है थैंकिंग यू यूवर्स फेथफुली, बराबर। तो ये जो लैंग्वेज यूज़ की मैंने, उसमें कौन सी लैंग्वेज यूज़ की, फॉर्मल, बराबर, क्योंकि वो अपने कोई रिश्तेदार नहीं है। क्या उधर बारिश हुई क्या, नहीं इधर बारिश नहीं हुई है, बराबर, खाना खा लिया क्या खा लिया आज, यहाँ पे ये बातें नहीं, यहाँ पे ये बातें हो सकती है, बराबर है फ्रेंड, क्योंकि इनफॉर्मल लैंग्वेज है। यहाँ पे कौन सी लैंग्वेज है, फॉर्मल है, सिस्टमेटिक, बराबर। तो ये हो गया यहाँ पे एप्लीकेशन लेटर। एप्लीकेशन लेटर के बाद में दूसरा मैं बोलता हूँ फ्रेंड आपको कंप्लेंट लेटर। कौन सा लेटर, कंप्लेंट लेटर। एक कंप्लेंट लेटर बहुत आते फ्रेंड आपको, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को कंप्लेंट लेटर ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं। 8, 9, 10 सीबीएसई के सारे बच्चों को जो लेटर आते हैं वो कौन से होते हैं, कंप्लेंट लेटर होते हैं। फॉर एग्जांपल इरेगुलर इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई इन योर एरिया, राइट अ लेटर टू द एमएसईबी, एमएसईबी बोर्ड, तो एमएसईबी बोर्ड को क्या करना है, लेटर लिखना है। इरेगुलर वाटर इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई रहा तो, वाटर सप्लाई रहा तो म्यूनसिपैलिटी को लेटर लिखना है। ड्रेनेज एंड गार्बेज प्रॉब्लम रहा फ्रेंड इन योर एरिया, तो ऑब्वियसली म्यूनसिपैलिटी को लेटर लिखना है, बराबर। सो फ्रेंड इस प्रकार के जो लेटर होते हैं वो काय में आते हैं, कंप्लेंट में आते हैं। ओके, इसी प्रकार के लेटर तुम लेटर टू एडिटर को भी लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल सोशल प्रॉब्लम्स क्रिएट करना है तो इसको बोलते हैं लेटर टू एडिटर। ओके, अभी फॉर एग्जांपल तुम्हारे एरिया में बहुत ड्रेनेज और गार्बेज प्रॉब्लम है, तुम म्यूनसिपैलिटी को ना लिखते हुए किसको भी लिख सकते हो, एडिटर को भी लिख सकते हो। वहां से भी तुम्हारा प्रॉब्लम क्या कर सकते हो, तुम मेंशन कर सकते हो। समझ में आया फ्रेंड। तो इस प्रकार के लेटर टू एडिटर भी आपको लिखना पड़ता है, बराबर। ओके, फॉर एग्जांपल आपको एलसी चाहिए, टीसी चाहिए, तो कौन से लेटर में आएगा वो, डिमांडिंग में आता है। ओके, प्लेसिंग ऑर्डर। ओके, और एक प्रकार है फ्रेंड प्लेसिंग ऑर्डर। प्लेसिंग ऑर्डर मतलब समझता बिजनेस टाइप लेटर होता है। ये कौन सा टाइप होता है, बिजनेस करस्पॉन्डिंग। अभी बिजनेस करस्पॉन्डिंग में मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल तुम्हारे कॉलेज है, जिम है तुम्हारे कॉलेज में, उस जिम्नेशियन का सामान आपको क्या करना है, एक आधी कंपनी से डिमांड करना है,
तो ऑब्वियसली आप उस कंपनी को क्या लिखेंगे, लेटर लिखेंगे, उसमें लिस्ट बना के देंगे, ये आइटम इतने होना, ये आइटम इतने होना, बराबर, उसमें के साथ चेक वगैरह भेज देंगे, और जब बाकी के अमाउंट है वो आफ्टर डिलीवरी आप करेंगे, बराबर। इस प्रकार से आप ये प्लेसिंग ऑर्डर भी कर सकते हो फ्रेंड। समझ में आया फ्रेंड मैंने आपको क्या क्या बोला? तो ये सारी बातें कंटेन होती है फ्रेंड किसमें? फॉर्मल लेटर में। ये बात ध्यान में रखना है आपको, गॉट इट? उसमें मैंने बोला एप्लीकेशन लेटर, कंप्लेंट लेटर, लेटर टू द एडिटर और लास्ट वाला प्लेसिंग ऑर्डर। तो एक एक एग्जाम्पल हम सारे के लेंगे फ्रेंड। यहाँ तक सारी बातें सबको समझ में आई क्या, पहले बताओ? क्योंकि ये सब एंड सब सिर्फ इंफॉर्मेटिव पार्ट था। समझ में आया? ओके तो फ्रेंड अभी अपन देखेंगे एक एक प्रकार। पहले लेंगे हम इनफॉर्मल लेटर और बाद में लेंगे हम फॉर्मल लेटर, गॉट इट? तो सबसे पहले पहला प्रकार स्टार्ट करते हैं हम इनफॉर्मल लेटर्स। डिलीट करूं ना सब? ओके तो पहला प्रकार लेते फ्रेंड हम इनफॉर्मल लेटर। ए प्रकार नाम देंगे हम उसको, इनफॉर्मल लेटर्स, बराबर। चलो देखते हैं इनफॉर्मल लेटर्स का मेथड कैसा है। तो ये फॉर्मेट मैं आपको देता हूँ, क्या देता हूँ? फॉर्मेट। लिख लेना है अच्छे से, इमेजिनेशन करना है। ये आपका पेज है, इसके बाद में यहाँ पे एक लाइनिंग होती है, ओके? यहाँ पे इस प्रकार की लाइनिंग है। अभी हमको यहाँ पे लेटर लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। एक एग्जाम्पल है, यू आर लिविंग इन हॉस्टल, गवर्नमेंट हॉस्टल। एक एग्जाम्पल देता हूँ, ध्यान में रखना है। एग्जाम्पल फर्स्ट, यू आर राजू, क्लास 10th, CBSE, बराबर, लिविंग इन गवर्नमेंट हॉस्टल अकोला, गवर्नमेंट हॉस्टल अकोला। राइट अ लेटर to your father for demanding 10,000 rupees for buying bicycle, give suitable रीज़न। समझ में आ गया? आप राजू हो, क्लास 10 में हो, CBSE में हो, गवर्नमेंट हॉस्टल को रहते हैं अकोला में। अभी आपको लेटर लिखना है टू योर पापा और उसको बताना है कि पापा मुझे 10,000 रुपये चाहिए। क्यों चाहिए? तो मुझे बाइसिकल लेनी है। ओके, क्यों लेनी है, क्या लेनी है, रीज़न क्या है, आपको सुटेबल रीज़न वगैरह लिखना है। समझ में आया यहाँ तक? ओके चलते, अभी हमको लेटर लिखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमारा एड्रेस 1 2 3 4 5 कॉमा 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 मामा नहीं, फुल स्टॉप, ओके। तो ये 5 लाइनों में पहले सबसे पहले हमारा क्या होना चाहिए? एड्रेस। उसको नंबर देता मैं फर्स्ट में लिखना है ओन एड्रेस। क्या लिखना है? ओन एड्रेस, यानी खुद का पता, ओके। उसके बाद में यहाँ पे एक लाइन छोड़ के यहाँ पे लिखना है सेकंड नंबर डेट, बराबर। क्या लिखना है? डेट। उसके बाद में एक लाइन छोड़ के लिखना है 2, बराबर। फिर लिखना है 1 2 3 कॉमा कॉमा फुल स्टॉप, ओके। इसको नंबर देता मैं 3, या इसी में फर्स्ट में डाल देता मैं ये डेट रहने दो, नहीं तो ओके। 3 नंबर में लिखना है फ्रेंड हमको, 3 नंबर में यहाँ पे लिखना है सेंडर एड्रेस, रिसीवर एड्रेस,
रिसीवर एड्रेस, मतलब जो रिसीव करेगा उसका एड्रेस, बराबर। तो यहाँ पे उसके पापा आएंगे, यहाँ पे राजू आएगा, राजू का हॉस्टल का एड्रेस आएगा यहाँ पे, पहले में डेट आएंगी, उसके बाद में टू पापा, उसका पापा का नाम लिखेगा, उसके गांव का नाम लिखेगा। समझ में आया यहाँ तक? चलो उसके बाद में फ्रेंड यहाँ पे शुरू होता है और एक 4 नंबर सैल्यूएशन बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? सैल्यूएशन। इधर नहीं लिखता मैं, सैल्यूएशन। अभी व्हाट इज बाय सैल्यूएशन? अभिवादन। क्या बोलते हैं उसको? अभिवादन करते ना हम पापा को, तो क्या बोलेंगे हम? डियर पापा, और कॉमा देंगे, ओके, क्योंकि वो पापा को लेटर लिख रहा है, बराबर। जैसा लेटर में एड्रेस दिया गया वहां पे वैसा लिखना है। गॉट इट? अंकल को लेटर लिखना है तो क्या लिखेगा? डियर अंकल, ओके। अपने से बड़े रहे तो उनका रिलेशनशिप रखना लिखना, और हमसे यदि छोटे रहे तो उनका नाम लिखना। समझो मेरा बड़ा भाई पास हो गया एमपीएससी, तो मैं क्या लिखूंगा? डियर ब्रदर। और यदि मेरा छोटा भाई 10th पास हो गया है तो मैं इसको लिखूंगा डियर ब्रदर, डियर सोनू। समझ में आया? डियर मोनू। मेरी बहन पास हो गई तो मेरे से बड़ा है तो रिलेशनशिप रखो। अंकल हमसे बड़े होते कि छोटे होते? बड़े होते तो डियर अंकल। पापा हमसे छोटे होते कि बड़े होते? नहीं तो लिखना पापा का नाम डियर रमेश। चलेगा? ऐसा नहीं करना, मारते फिरेंगा रूम बंद कर करके, ओके। तो फ्रेंड ध्यान में रखना है, हमसे बड़ा रहा तो उनसे क्या लिखना है? रिलेशन लिखना है, और हमसे यदि छोटा रहा तो क्या लिखना है? उसका नाम लिखना है, उसको बोलते हैं सैल्यूएशन, ओके। इसके बाद में फ्रेंड यहां से स्टार्ट होता है पहला पैराग्राफ, उसको नंबर दूंगा मैं 5th। ओपनिंग एड्रेस बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? ओपनिंग एड्रेस। व्हाट इज माय ओपनिंग एड्रेस? ओपनिंग एड्रेस में सिर्फ हमको क्या मेंशन करना है? डियर पापा, आई रिसीव लेटर दिस मॉर्निंग, आई वॉज वेरी ग्लैड टू रीड इट, थैंक यू वेरी मच फॉर द सेम। आपका लेटर मुझे आज ही मिला, बहुत अच्छा लगा पढ़ के। ऐसा ही करते जाओ, ऐसा ही मतलब लेटर लिखते जाओ, बराबर। पहले ज़माने में क्या नहीं थे? फ़ोन नहीं थे, दैट्स वाई ऐसा कर लिखना पड़ता था। तो ये ओपनिंग एड्रेस। फिर उसके बाद में नंबर, ये फिक्स है यहाँ पे क्या लिखना है, तो लिख के दूँ, परमानेंट, ध्यान में रख देना। आई रिसीव्ड योर लेटर दिस मॉर्निंग, आई वॉज वेरी ग्लैड to read it, thank you very much for the same। बस इतना हमको ओपनिंग एड्रेस में लिख डालना है, ओके। इसके बाद में 6 नंबर, ये 6 नंबर बहुत बड़ा होता है, उसको बोलते हैं बॉडी ऑफ द लेटर। क्या बोलते हैं उसको? बॉडी ऑफ द लेटर। राइट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, राइट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, मतलब समझता क्या रहे आपको? जैसा सब्जेक्ट दिया हुआ है आपको उसके अनुसार यहां पे लिखना है। दिस इज द मेन पार्ट ऑफ द लेटर, दिस इज द बॉडी ऑफ द लेटर, उसको बॉडी ऑफ द लेटर बोलते हैं। ये लेटर का क्या है रे? मेन पार्ट है। यहाँ पे क्या क्या लिखना है? मुझे 10,000 सेंड कर दो जल्दी से, मुझे साइकिल लेना है, बिकॉज माई हॉस्टल एंड माई कॉलेज एंड माई ट्यूशंस आर वेरी फार अवे फ्रॉम माई हॉस्टल, सो आई हैव टू गो बाय वॉक। मुझे क्या चलना पड़ता है? पैदल चलना पड़ता है। तो बिकॉज ऑफ द वॉकिंग ईच एंड एवरी डे, दिस ट्यूशन, दिस ट्यूशन, दिस ट्यूशन, आफ्टर दैट द कॉलेज और स्कूल और देन द हॉस्टल, देन आई एम फुल्ली टायर्ड एट द नाइट सेशन, आई वॉज टोटली एग्जॉस्टेड, and that's why I went to sleep so early without any study. So Papa, if you send me the 10,000 rupees, I will be buy the new bicycle. It will be save my time and energy. Then I will be study more. ओके, इस प्रकार से पापा को पूरा सुटेबल रीजन यहाँ पे क्या करना है? मेंशन करना है। You should have mentioned whatever the subject has given you into the question.
अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी शुड हैव फोकस ऑन द बॉडी ऑफ द लेटर। समझ में आया? ओके, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5, पॉइंट नंबर 7, यहां पे बोलते हैं क्लोजिंग एड्रेस। क्या बोलते हैं? क्लोजिंग एड्रेस, यानी एंड रहता है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे ओपनिंग एड्रेस है तो यहाँ पे क्या होगा? क्लोजिंग एड्रेस। चलो क्लोजिंग एड्रेस में क्या लिखना है? तो ये मैं यहाँ पे नहीं लिख सकता क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है। ठीक है, लिख दूं, ऊपर लिख देता। नंबर 7, प्लीज कन्वे माई रिगार्ड, प्लीज कन्वे माई रिगार्ड टू my mom and love for little Moni। बराबर? ओके, अब ये है हमारा कौन सा पॉइंट? नंबर 7 में ये लिखना है, प्लीज कन्वे माई रिगार्ड, मेरा नमस्कार बता देना। किसको? मेरे मॉम को। क्यों? पापा को क्यों नहीं? अभी पापा को तो पहले नमस्कार कर दिया ना, डियर पापा वगैरह वगैरह, तो पापा को करने की जरूरत नहीं, अभी रह गई मॉम घर की, तो इसलिए उसको नमस्कार कर देना और छोटे बच्चों को चमत्कार कर देना। अरे चमत्कार मतलब आशीर्वाद, बराबर। छोटी बहन थी अपनी, उसको भी मोनी, उसको भी क्या कर दिया? लव फॉर लिटिल मोनी, बराबर। अभी वहां पे मोनी, सोनी, टोनी, गोनी, तुम जो लिख सकते हो वो लिखो। दीदी लिख सकते हो, दादू लिख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे इस प्रकार से। ओके, लास्ट में आता है फ्रेंड यहाँ पे नंबर 8, इसको बोलते हैं यूवर्स लविंगली, एंड ऑफ द लेटर बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? एंड। तो वहां पे क्या लिखना? यूवर्स लविंगली, आपका प्यारा दुलारा। गॉट इट? और इस प्रकार से ऊपर राजू लिखा है तो नीचे भी क्या आएगा? राजू। ओके, ऐसा है। तो इस प्रकार से ये हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे फुल स्टॉप लिखेंगे। यहाँ पे हमारा लेटर क्या हो गया? खत्म हो गया। ध्यान में रखना है, ज्यादा लेटर बड़ा नहीं होना चाहिए, मतलब ज्यादा से ज्यादा 1.5 पेज तक लेटर जाना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा बोला, 2 तो लेना नहीं है। ओके, और जो बच्चे 8, 9, 10 सीबीएसई के हैं उनको ये लेटर 8 मार्क के लिए आता है। कितने मार्क्स के लिए आता है? 8। ध्यान में रखना है, फॉर 8 मार्क्स। समझ में आया? ओके, तो ये बात ध्यान में रखनी है। और जो 11th 12th में है, यही बच्चों को यही लेटर फॉर 5 मार्क्स आता है। गॉट इट? हाँ, तो चलो अभी मैं आपको बताता, अभी एग्जांपल लेंगे। अब 3 लेटर मैंने आपको बोला था। एक पहला फॉर डोमेस्टिक पर्पस, ये मैंने डोमेस्टिक पर्पस का एक सैंपल आपको दे दिया। समझ में आया? कौन सा डोमेस्टिक पर्पस का सैंपल है? कि समझो तुम हॉस्टल में हो, तुम क्या कर रहे हो? लेटर लिख रहे हो। किसको लेटर लिख रहे हो? पापा को। तो ये हो गया डोमेस्टिक पर्पस के लिए लेटर। गॉट इट एवरीबॉडी? उसके बाद में दूसरा लेटर मैंने बोला था क्या? इनवाइटिंग और कॉन्ग्रेचुलेशन, बराबर है। तो अभी कॉन्ग्रेचुलेशन, फॉर एग्जांपल इमेजिन, मैं दूसरा सैंपल आपको देता हूं। क्या सैंपल दूंगा मैं? इमेजिन योर कजिन पास एमपीएससी एग्जाम, कॉन्ग्रेचुलेट हिम। तुम्हारा कजिन एमपीएससी एग्जाम क्या हुआ है? पास हुआ है। उसको क्या करना है? कॉन्ग्रेचुलेट करना है। तो ऑब्वियसली हम लेटर अलग लिखेंगे उसके लिए। ऐसा सिस्टम यही रहेंगी, फॉर्मेट इज द सेम। देखो फॉर्मेट यहाँ पे आएगा, अपना एड्रेस आएगा, डेट आएंगी, जिसको सेंड करना है उसको आएगा, डियर ब्रदर, अपने से बड़ा है तो फिर उसमें आई रिसीव्ड दिस मॉर्निंग, आई वाज वेरी ग्लैड टू रीड दिस, थैंक यू वेरी मच फॉर द सेम, ये आएगा। फिर यहाँ पे लिखेंगे मेन बॉडी कि अच्छा हुआ यार, तो बहुत स्टडीएबल था, यू आर वेरी स्टडीयस पर्सन एंड दैट्स व्हाई यू गॉट सक्सेस इन योर लाइफ, एमपीएससी एंड यूपीएससी एग्जाम, यू आर रियली वेरी आइडियल एग्जाम्पल फॉर द अवर रिलेटिव्स। तो बहुत बड़ा आइडियल एग्जाम्पल है हमारे सब रिलेटिव्स के लिए, बराबर। वी आर रियली फील प्राउड ऑफ यू। टुडे आई सॉ योर फोटो एंड न्यूज इनटू द न्यूज़पेपर एंड माय हैप्पीनेस वाज न्यू फाउंड। मैंने तेरी न्यूज आज पेपर में क्या की, पढ़ी, मुझे बहुत क्या हुआ, हैप्पीनेस हुआ। न्यू नो पाउंड्स मतलब समझता क्या रहे आपको? यानी इतना हैप्पीनेस हुआ कि मैं वो हैप्पीनेस यानी क्या नहीं कर सकता, किसी को शेयर नहीं कर सकता, इतना, बराबर। यानी गगनात मावेनासा न होणे असं, बराबर. देन I tell your story to my friends also and share with my teachers also and tell them that you are my cousin. मतलब मेरी भी कॉलर थोड़ी सी क्या हो गई, टाइट हो गई,
बराबर। ओके, तो फ्रेंड इस प्रकार से यहाँ पे उसने देना है। उसके बाद में लिखना है वो लास्ट वाला पैराग्राफ, बराबर। प्लीज कन्वे माय रिगार्ड टू माय, अभी अंकल एंड आंटी, वो कजिन है हमारा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, अंकल एंड आंटी एंड लव फॉर लिटिल सोनी मोनी टोनी। ओके, यहाँ पे लिखेंगे, फिर लिखेंगे योर्स लविंगली और अपना नाम, खत्म किस्सा। नाम नहीं लिखना है, एबीसी लिखना है। नाम यदि दिया है लेटर में तो यहाँ पे नाम लिखेंगे स्टार्ट में, यदि यहाँ पे नाम नहीं दिया है तो यहाँ पे XYZ लिखेंगे, तो नीचे भी XYZ ही आना, नहीं तो ऊपर XYZ नीचे ABC। वाह रे वाह, मतलब लेटर लिखने वाला अलग, साइन करने वाला अलग। ओके, ऐसा करना नहीं है। ओके, और एक बात, तीसरी बात बोलता अभी, इनवाइटिंग लेटर, कॉन्ग्रेचुलेशन भी हो गया। तीसरा एग्जांपल मैं दूंगा इनवाइटिंग लेटर का। इनवाइटिंग लेटर समझता फ्रेंड, आपको किसी को इनवाइट करना है अपने बर्थडे पार्टी को। चलो, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड एंड इनवाइट हिम ऑन योर बर्थडे पार्टी। तो कैसे करेंगे, ऑब्वियसली अपना एड्रेस, डेट लिखेंगे, इसका जिसको सेंड कर रहे हैं उसका एड्रेस, डियर फ्रेंड, या उसका नाम भी लिखा तो चलेगा क्योंकि हमारे एज का है वो, डियर महेश। यहाँ पे आई रिसीव्ड योर लेटर दिस मॉर्निंग, आई वाज वेरी ग्लैड टू रीड इट, थैंक यू फॉर द सेम। ये नहीं भी लिखा यहाँ पे तो चलेगा, और लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, या इस टॉपिक में लेकिन हमको बड़ा लिखना है कि दिस संडे देयर इज माई बर्थडे, आई वुड लाइक टू इन्वाइट यू, बराबर। दिस ईयर माई पेरेंट्स हैड डिसाइडेड टू गिव अ ग्रैंड फीस्ट, मेरे पापा ने वगैरह मम्मी ने बहुत बड़ी क्या दिए हैं, ग्रैंड फीस्ट देने का डिसाइड किया है। सो यू शुड हैव कम बिकॉज यू आर माई नियरेस्ट एंड डियरेस्ट फ्रेंड, विदाउट यू आई वोंट कट द केक, बराबर। तो इस प्रकार से हमको क्या करना है, यहाँ पे मेंशन करना है। गॉट इट? सो प्लीज आई विल बी वेटिंग फॉर यू। ओके, मैं तेरी राह देखूंगा। फिर यहाँ पे लिखना है ओके, प्लीज कन्वे माई रिगार्ड, तो अभी माई मम एंड माई आंटी क्या है तो नहीं, टू यूर पेरेंट्स, मेरा नमस्कार बोल देना तेरे मम्मी पापा को। और लव फॉर यूर लिटिल सिस्टर, दीदी, तेरे छोटी बहन को मेरा प्यार भरा गोड़ गोड़ पापा। ओके, बाद में लिखेंगे यूर्स लविंगली, तुम्हारा प्यारा, बराबर। फिर अपना ABC, इधर ABC तो नीचे भी ABC। समझ में आया फ्रेंड? यानी मैंने एक ही फॉर्मेट में इनफॉर्मल के तीनों लेटर बिठा दिए, बराबर। कौन कौन से, डोमेस्टिक भी आया तो उसी में बिठाना है, इनवाइटिंग आया तो उसी में बिठाना है, कॉन्ग्रेचुलेशन आया तो उसी में बिठाना है। गॉट इट? इस प्रकार से मैं ये मेरा पहला पार्ट यहाँ पे खत्म होता हूँ, ऐसा डिक्लेयर करता हूँ। समझ में आया सभी बच्चों को? ओके, और यदि मेरा पार्ट आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक तो बनता है, ओके, एंड सब्सक्राइब माय चैनल। And if you have any kind of problem regarding the informal letter, please ask me. I will be surely solve each and every problem of you. और यदि नहीं भी समझ में आया तो please ask me on my personal number. I will be surely solve. Okay? Till then, bye. See you.